वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। सो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमने आपके लिए बनाया है। तो इसको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या फिर अपवर्तन। गाइज, आपने देखा होगा हमारी प्रकृति में प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन के कारण काफ़ी सारी घटनाएं होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है ना। काफ़ी सारी घटनाएं होती है, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना हो गया, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में सड़कों पे पानी जैसा दिखाई देता है दूर से, ठीक है, जिसे मर्ग तसना बोला जाता है। ये भी इन्हीं का ये है परिणाम। आपने देखा होगा कि अगर किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और इसमें अगर कोई पेंसिल है तो मुड़ी हुई दिखना, ठीक है। ये सब प्रकीर्णन हो गया, विवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। आकाश का नीला दिखाई देना, काफ़ी सारी घटनाएं गाइज जो कि प्रकीर्णन हो गया, विवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इन्हीं का ही परिणाम है। सो गाइज, इन्हीं कुछ घटनाओं में से प्रकाशिक तंतु संचार किस घटना पर आधारित है आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। किसने तो आंतरिक परावर्तन पे लगाया होगा, किसने प्रकीर्णन पे, किसने विवर्तन पे, किसने अपवर्तन पे। सो सिंपल गाइज, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है प्रकाशिक तंतु, ठीक है। अगला है आपका, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुकाकर रखना होता है। कितने कोण पर झुकना होना चाहिए? 60, 19, 120 या फिर 30। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 दर्पण को किस कोण पर झुका होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर 3 पूछा है, निकालना तो आता है ना सबको, कि कोई भी 2 दर्पण अगर किस कोण पे झुके हुए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके बीच में कोई रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट कर सकते हो। वैसे बेसिकली पता होगा, 9th में भी है पढ़ा है, ठीक है। 9th में पढ़ लिया होगा सबने। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 डिग्री। तब जाके 3 प्रतिबिंब बनेंगे आपके। अगला, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तल। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम में आने वाले ये क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तरंग दैर्घ्य बढ़ने, देखो हमने बोला था कि आवर्ती के बढ़ने करने से पूछा जा सकता है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य से पूछा गया है। सो आवर्ती का फंडामेंटल भी आपको पता होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घटता है। गाइज, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है, तो सीधा कमेंट कर देना। आने वाले वीडियो में हम आपका शक दूर कर देंगे। ओके, आपका अपना चैनल है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ ये नहीं हो सकता, कुछ और होना चाहिए, तो बता दिया करो, आपका जो भी दिल कहता है, ठीक है, उसके ऊपर हम हल आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता, लेंस का अपवर्तनांक। एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता। आपको लेंस का अपवर्तनांक बताना है, 1.6, 0.8, 3.2 या फिर अनंत इन्फिनाइट। सो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये आपको आ जाएगा। सो सिंपल, आपने टिक लगा दिया होगा, बेसिकली जो भी आपकी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फिनाइट, अनंत। और उसका कितना होना चाहिए अपवर्तनांक? अनंत इन्फिनाइट होना चाहिए। चलते आगे की ओर। 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंब संख्या होगी। आता तो होगा ना सबको, इसको निकालना कि कितने बनेंगे प्रतिबिंब। 2, 3, 5, 6 कितने बनेंगे गाइस? निकालो फॉर्मूले से।
अगर इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं कि कैसे निकालते हैं तो कमेंट कर देना। अगली वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि कैसे निकालते प्रतिबिंब। निकालना नहीं आता है तो बता देना कि अगर यहाँ पर कोण दिए हुए हो और प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो कैसे निकालता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आता है होगा सभी को, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना। दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है, यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। सो इसका राइट ऑप्शन इज सी 5। 5 प्रतिबिंब बनेंगे इसके। नहीं निकालना आता है इसका तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा या फिर कांच कांच के लिए। किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कांच हवा। नेक्स्ट, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या पैकेट पड़ता है। तरंगदैर्घ्य हवा एयर हो गई, इधर मीडियम हो गया एयर, ये आपका एयर है और ये आपका कांच है, कांच में एंट्री कर रहा है, तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट के। बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घटता है। ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य घटेगी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली रफ फेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है -1.5D एवं +2.5D समता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या फिर 20 मीटर। 1.5 डायोप्टर एवं 2.5D समता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। रफ फेज आप कर सकते हो, न्यूमेरिकल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है। सो गाइज आपने अवश्य किया होगा रफ पेज का सॉल्यूशन। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो सीधा कमेंट किया करो। लेट मी चेक, किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, लेंसों की फोकस दूरी होगी 4 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी गई है, न्यूमेरिकल है, 12 आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वैसे आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दियो जी। ठीक है, है आपने किया होगा ना रब में, जो भी आंसर आया होगा इनसे मैच कराओ, और इंटेलिजेंट ईमानदार स्टूडेंट तो करेंगे ही करेंगे। आई होप आपने किया होगा और आंसर मैच कराया होगा आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर फोकस दूरियाँ। ठीक है, लेंसों की फोकस दूरियाँ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगला, एक गोली दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचल रहेगी, अपने में से कोई नहीं होगा। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे लाइट वाले। एक गोली दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल के कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचल रहेगी, क्योंकि ये सभी को पता नहीं होता। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अचल रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी शिकायत हो तो सीधा कमेंट करना। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत हो, और वैसे हमने आपको पता है कि आपने हमको फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रखा है, नहीं कर रखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ ज़रूरी बातें कर सकते हो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वहाँ पर भी फॉलो करके रखिए ताकि वहाँ पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट हो और PDF लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स के और केमिस्ट्री के नोट्स के।
अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण कांच अपूर्णांक माइनस अपूर्णांक 5/3 से पानी में अपूर्णांक 4/3 में जा रही है, क्रांतिक कोण होगा, क्रिटिकल एंगल। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे रोजाना, और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे आपके, क्योंकि साइंस हर जगह पूछी जाती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। बताओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सो सिंपल, चूज कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंगनी। नेक्स्ट, कांच के लिए किस रंग का अपूर्णांक अधिक होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। कांच के लिए सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैंगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं, क्वेश्चन तो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य, आवर्ती की भी ध्यान रखना थोड़ी। सो सिंपल लाल की। ठीक है, आप आवर्ती में ऑपोजिट हो जाएगा मामला। यो अपूर्णांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं आएंगी। क्वेश्चन तो आपको हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है जेके लॉन जॉब, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको दोनों चैनलों से दुगना पोर्शन मिल सके और आप आगे निकल सको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप थोड़ी सी भी डिले रह गए या फिर वीक रह गए तो आपसे आगे कोई ना कोई निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके हम दोनों चैनलों के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आई होप आपने इसका चूज कर लिया होगा। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, U-1 ए। नेक्स्ट, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होगा लाल, बैंगनी, हरा, नीला। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस अपूर्णांक 1.5 को पानी अपूर्णांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, होता है, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपूर्णांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपूर्णांक का मान, सो आपने भी चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक, ऑप्शन बी, यानी कि घटता है। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपूर्णांक का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकली थोड़ा सा। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में तो संयोजन क्षमता हो कितनी होगी? रब में करके बताओ इसको ईमानदारी से, तभी तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी ना। आई होप आपने रब में वीडियो को पॉज करके रब में किया होगा, और करने के बाद यहाँ पर जो आंसर है इनसे मैच करवाया होगा कि सही है कि नहीं है। बट कौन सा आंसर सही है हम आपको बता दें। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा -1.5D, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है समतल दर्पण से लंबवत प्रवृत्ति होने पर, समतल दर्पण से त्रिज्यीय प्रवृत्ति होने पर, प्रिज्म से होकर निकलने पर, या फिर आयताकार पट्टियों को समांतर सतहों पर अपवर्तित होने पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आयताकार पट्टियों को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। लेंस की शक्ति का मात्रक है लैम्डा, कैंडला, डायोप्टर या फिर वाट। लेंस की शक्ति को किस में मेजरमेंट करते हैं? उसका मात्रक है गाइज डायोप्टर। ठीक है, बट ये बहुत सारा पता नहीं होता, तभी तो हम इजी से लेकर मिडिल से लेकर हार्ड क्वेश्चन सभी के प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। 10 सेंटीमीटर पॉक्स दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता आपको बतानी है। 10 सेंटीमीटर पॉक्स दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -10 डायोप्टर, प्लस का 10 डायोप्टर या फिर 95 डायोप्टर या फिर प्लस का 5 डायोप्टर। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका बी, यानी कि प्लस का 10 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन गाइज, अगर आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लो, अभी भी टाइम है। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, बहुत सारे PDF लिंक, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और जो दूसरा चैनल है जेके लॉन जॉब, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फॉलो नहीं करके। एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों को भेदन नहीं कर सकता, लाल एवं नीला, नीला एवं हरा, लाल एवं हरा, लाल एवं पीला। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल एवं पीला। अगला क्वेश्चन है, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है लाल, हरा, पीला, काला। बताओ। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका काला। PDF लिंक फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना।